दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट आने से पहले मैंने एक कंपैरिजन बनाया था जिसमें ब्रेजा के LXi, VXi और ZXi वेरिएंट थे और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना फेसलिफ्ट आने के बाद एक बार फेसलिफ्ट ब्रेजा का कंपैरिजन किया जाए जिसके अंदर आपको LXi वेरिएंट देखने को मिले, VXi मिले और साथ ही ZXi मिले। मतलब एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएँ कि आपको LXi लेना है तो VXi की तरफ क्यों जाना चाहिए और अगर VXi ले रहे हो तो ZXi लेने में आपकी जेब पर कितना वजन पड़ने वाला है। इन सब चीजों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और ये वीडियो थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो सकती है और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपको तीनों में से कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं भाई, मैं पोर्शन वाइज करूंगा। पहले मैं फ्रंट पोर्शन लूंगा, उसके बाद रियर लूंगा, साइड प्रोफाइल लूंगा, उसके बाद इंटीरियर लूंगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर किस वेरिएंट में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो बस सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन तीनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, सबसे पहले शुरुआत करूंगा दोस्तों चाबी के साथ। देखो LXi और VXi इन दोनों के अंदर ये वाला की सेटअप देखने के लिए मिलता है। भाई पुराना मारुति का जाना पहचाना, दो बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और दोनों ही वेरिएंट के अंदर दो रिमोट की आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं ZXi वेरिएंट में। जब आप ZXi की तरफ स्विच करोगे तो आपको ये वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। ये भाई आपको जो है नेक्सा के अंदर भी ऑफर की जाती है और अरीना के अंदर भी ऑफर की जाती है। बस यहाँ पीछे टेक्सचर का अंतर आ जाता है, अरीना में ब्लू और नेक्सा में ब्लैक टेक्सचर। बाकी दो बटन ही आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में जो चीजें कॉमन है उनकी बात कर लेता हूं। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, सामने भाई इन दोनों गाड़ियों पर CNG का स्टिकर लग रहा है, बट CNG को इग्नोर कर देना। जो भी बातें होंगी वो पेट्रोल के अंदर होंगी और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में होंगी। CNG वाले वेरिएंट की बात हम किसी और दिन करेंगे और जो प्राइस वगैरह मैं बताऊंगा या पावर ट्रेन वगैरह बताऊंगा वो सब पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LXi वेरिएंट की बात करूं तो ये भाई एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,30,000 रुपए का, लेकिन अगर आप 96,000 रुपए 96,000 और ऐड कर देते हो तो भाई VXi आपको मिलने लगता है 9,26,000 रुपए में। लेकिन अगर आप और भाई 1,24,000 रुपए ऐड करते हो तो आपको भाई ZXi वेरिएंट मिलने लगता है। भाई इन तीनों के अंदर अगर देखा जाए तो LXi से VXi पे आओगे तो 96,000 रुपए और भाई VXi से ZXi पे जाओगे तो 1,24,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब देखो, अगर इन तीनों गाड़ियों के मैं पावर ट्रेन की बात करूं तो यहां पर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो आपको 102 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज ऑलमोस्ट समझो कि भाई तीनों ही गाड़ियां आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर कर देंगी। अब देखो मैं फ्रंट से शुरू करता हूं और पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि फ्रंट में क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई सबसे पहले LXi वेरिएंट की तरफ और यहां पर हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो LXi में और VXi में सेम हेडलाइट मिलती है। यहां पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। यहीं पर आपको पार्किंग लाइट और इंडिकेटर दिखाई देगा। ग्रिल की बात करें तो ये गन मेटल कलर में देखने के लिए मिलती है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिलता है और जो रेडिएटर ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और साथ ही ये वाला पोर्शन जो है सिल्वर प्रोफाइल में दिखाई देगा। और हाँ, यहाँ पर फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। खैर फॉग लाइट तो भाई किसी भी वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ एक्टिव एयर वेंट्स दिखाई देते हैं। अगर थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आएगा। लेकिन साइड बाई साइड हम चलते हैं भाई VXi की तरफ और VXi की तरफ भी हेडलाइट सेटअप आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर फॉग लाइट प्रोफाइल भी सेम मिलती है और सामने की जो ग्रिल वगैरह का टेक्सचर और स्टाइल है वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलता है। मतलब फ्रंट प्रोफाइल में LXi और VXi में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ZXi की तरफ तो यहाँ पर डेफिनेटली हेडलाइट में अंतर मिलेगा। यहाँ पर LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलेगा और इंडिकेटर LED सेटअप के साथ में ऊपर चला जाता है और साथ ही यहाँ पर DRL तो नहीं मिलते हैं, बट यार ये पार्किंग लाइट है लेकिन लगते DRL जैसे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और सामने वाला ये वाला जो ट्रीटमेंट है वहाँ तो गन मेटल कलर में मिल जाता है, यहाँ पर आपको डार्क क्रोम के अंदर दिखाई देगा। बाकी सुजुकी का लोगो वगैरह तो देखने के लिए मिल ही जाता है और जो स्किड प्लेट है ना यहाँ पर आपको सिल्वर टोन में मिलती है। देखो अगर वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर नीचे वाली स्किड प्लेट ब्लैक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये सिल्वर टोन में मिल रही है और इसके जो ऊपर वाला प्रोफाइल है ये वाला प्रोफाइल ये आपको गन मेटल कलर में मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्लॉस का ट्रीटमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। भाई 1,24,000 ज्यादा दे रहे हो बट लुक थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है। ठीक है, बाकी फॉगलाइट इस वेरिएंट में भी नहीं मिलती। अगर मैं तीनों वेरिएंट को थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। आप चेक करिए, यहाँ अगर दूर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। ठीक है, अब देखो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और टायर साइज वगैरह देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे LXi वेरिएंट की। यहाँ पर मिलता है आपको MRF का वंडरर सीरीज
साइज का टायर, 215 60 R16 की प्रोफाइल, स्टील रिम का सेटअप और डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइड बाई साइड बात करें VXI की तो सेम ही चीज आपको VXI में मिल रही है, कोई भी अंतर नहीं है, 19-20 का भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम 215 60 R16 की प्रोफाइल यहां ऑफर की जा रही है आपको। लेकिन जब हम आते हैं भाई ZXI वेरिएंट में तो यहां पर आपको एलॉयज ऑफर कर दिए जाते हैं ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। लेकिन अगर टायर साइज की बात करूं तो 215 60 R16 की ही प्रोफाइल मिल रही है, टायर साइज में कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहां भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं। देखो LXI में आते हैं तो यहाँ पर ORVM वगैरह देख लो भाई, बॉडी कलर में मिल रहा है, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। और VXI में भी सेम मिल रहा है, बॉडी कलर में, उसी पर टर्न इंडिकेटर। बट आप LXI में देख रहे होगे A पिलर जो है वो बॉडी कलर में, लेकिन VXI और ZXI में जो है वो ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। ऐसे ही हम B पिलर की बात करें तो यहाँ पर B पिलर दोनों के ही ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। और दोनों में से किसी भी वेरिएंट में डोर पर रुक सेंसर ऑफर नहीं किए जा रहे, ना LXI में किए जा रहे हैं ना VXI में किए जा रहे हैं। ये इनका ये सेटअप प्रोफाइल रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर 48 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। और पीछे की तरफ देखें यहाँ ऊपर छत पे तो तीनों के अंदर शार्क फिन एंटीना यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। एक बार मैं साइड प्रोफाइल भाई ZXI वेरिएंट की और दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या अलग मिलेगा। देखो यहाँ पर A पिलर B पिलर की बात करें, ये गाड़ी ब्लैक कलर में है इसलिए आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट अगर गाड़ी किसी और कलर में होती तो ये दोनों ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो रूफ रेल्स आपको ऑफर की जा रही हैं सिल्वर फिनिश में, जो कि आपको LXI VXI में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल पिन सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही डोर पर देखें तो एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में आपको रुक सेंसर ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा अंतर और मैं दिखाता हूँ, जो डोर पर क्लैडिंग लगी हुई है ना, अब देख पा रहे होगे यहाँ पर LXI VXI में जो है आपको सिल्वर ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब ZXI की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये ग्लॉस ट्रीटमेंट में, ग्लॉस गन मेटल कलर के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो ये एक अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी तीनों ही गाड़ियों के पीछे वाले व्हील्स के अंदर जो है ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। अब देखो LXI वेरिएंट की बात करें रियर प्रोफाइल की तो आप चेक कर लो भाई, इस तरीके का रियल प्रोफाइल मिलता है। यहाँ पर डिफॉगर ऑफर नहीं किया जा रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रही है और पीछे का जो टेल लाइट का सेटअप है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बाकी पीछे बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में मिलेंगे। और जब आते हैं भाई इस जगह पे VXI के पास में तो यहाँ पर आपको बस डिफॉगर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। यहाँ भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब आते हैं भाई ZXI के अंदर तो यहाँ एक चीज़ और बढ़ जाती है, यहाँ पर डिफॉगर तो मिल ही रहा है, यहाँ पर आपको कैमरा और मिलने लगता है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर, आप चेक कर पा रहे होगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, एक छोटा सा माइनर सा अंतर है, पीछे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में दिखाई दे रही होगी, लेकिन LXI VXI में जो स्किड प्लेट है वो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब तीनों का ही मैं बूट ओपन कर लेता हूँ और बूट के अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बूट की बात कर लेते हैं। पहली बात तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर 328 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलता है। और पीछे वाली जो सीट है इसमें LXI वेरिएंट में आपको हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 60/40 का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और हाँ, पार्सल ट्रे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो बस इस तरीके का अब सेटअप बना के दे दिया गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ स्पेयर व्हील रखवा सकते हो, क्योंकि ये जितना भी थर्माकोल का काम कर रखा है ना यहाँ पर, इस सेटअप को आप निकाल दीजिए और यहाँ पर अपने पैसों से परचेज करके स्पेयर व्हील रखवाना है तो रखवा लीजिए। वैसा सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक और यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसे हम कर देते हैं इस तरीके से बंद। अब आ जाते हैं भाई VXI वेरिएंट में। और देखो VXI में भी बात करें तो सेटअप तो भाई सेम ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर नहीं की जा रही। जो पीछे वाली सीट है उसमें दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल रही है। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये सेम सेटअप मिलेगा जो भाई LXI में मिल रहा है। यहाँ भी जैक, सेफ्टी रिफ्लेक्टर और टायर इन्फ्लेटर दिखाई देगा, बट अगर स्पेयर व्हील रखना चाहते हो तो रखने का जगह जरूर है, वो आपको बनानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं ZXI वेरिएंट में। और ZXI में दिखाऊं तो यहाँ पर भाई पार्सल ट्रे भी आपको देखने के लिए मिलने लगी। और साथ ही बात करें तो पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में, और दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर बात करें तो भाई ये इस तरीके से आप देख रहे होगे, यहाँ जैसे ही मैं उसे उठाता हूँ कार्डबोर्ड को तो नीचे की तरफ इतना स्पेस है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्पेयर व्हील रख सकते हो। बट ये पूरा थर्माकोल का जो सेटअप है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो है जैक वगैरह भी मिल रहा है और
साथ ही यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर और टायर इन्फ्लेटर वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही टोइंग हुक वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पेस की बात करूँ 328 लीटर कैपेसिटी का ही मिलेगा तीनों के अंदर। बाकी इसे मैं कर देता हूँ बंद और तीनों गाड़ियों का मैं बूट करता हूँ बंद। अब बात करेंगे भाई इंटीरियर में और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा अलग। तो आ जाते हैं यहाँ पर और इसे भी कर देते हैं बंद। अब चलेंगे दोस्तों अंदर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एलएक्सआई वेरिएंट के डोर ट्रिम से। देखो अगर डोर ट्रिम पे बात करें तो ये ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। बाकी नीचे की तरफ देखें तो भाई मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जा रहा है। अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और सीट में बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फैब्रिक सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिलता है। बोनट यहाँ से ओपन करना है और फ्यूल लिड भी आपको यहीं से ओपन करनी है। बाकी ऊपर की तरफ देखें, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और सिर्फ हेडलाइट लेबलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखें एसी वेंट तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब चलते हैं भाई VXI वेरिएंट में, वहां पर आपको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर और VXI की बात कर लेते हैं। अब VXI के डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके के डोर ट्रिम मिलेंगे। भाई वहाँ तो सब कुछ आपको ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट में मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी फैब्रिक कुशनिंग भी देखने के लिए मिलने लगती है। और साथ ही बात करें ये सेटअप आपको बाकी सब कुछ सेम ही मिलेगा। एक चीज़ और एड ऑन हो जाती है यहाँ पर स्पीकर। भाई 4 स्पीकर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने लग जाते हैं VXI वेरियंट से। अब देखो यहाँ पर बात करें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ भी डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। और अगर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटिंग में बात करें तो भाई इस तरीके की फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक चीज एड ऑन हो जाती है, यहाँ पर VXI वेरिएंट में ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलने लगता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल और साथ में ये डेड पैडल वगैरह तो दिखाई देगा। यहाँ से बोनट ओपन करने का और फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर। ये तो खैर सेम ही मिलता है, बट यार यहाँ पर एक चीज आपको एड ऑन हो जाती है। ये ट्रिम देख रहे हो एसी वेंट के चारों तरफ, यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई ZXI वेरिएंट में, वहां पर और क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ZXI में आके आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। सबसे पहले तो डोर पर आपको रुकस सेंसर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलने लगता है। और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर जो पियानो का ट्रीटमेंट है ना, ये आपको LXI VXI में नहीं मिल रहा था, इसके अंदर मिलेगा। बाकी फैब्रिक कुशनिंग VXI की तरह सेम ही मिलेगी। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और यहाँ पर एक बटन और बढ़ जाता है, आप ORVM को एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। बट यहाँ पर स्पीकर के साथ साथ आपको ट्विटर भी ऑफर किए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको बढ़ी हुई दिखाई देने वाली है। बाकी यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और यहाँ सीटिंग में बात करें तो यहाँ फैब्रिक ट्रीटमेंट सेम ऐसा ही देखने के लिए मिलता है जैसा LXI VXI में था। बाकी यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देगा। बाकी बोनट और फ्यूल लिड यहीं से ओपन होनी है। और यहाँ ऊपर की तरफ एक चीज और बड़ी हुई दिखाई देगी, यहाँ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर आपको एज इट इज मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो ये एसी वेंट के चारों तरफ पियानो का ट्रीटमेंट आपको ZXI वेरिएंट में भी देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं, LXI वेरिएंट की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और अंदर बैठ के देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई LXI वेरिएंट में और ड्राइविंग सीट पे बैठ के बात करते हैं। अब बात करेंगे भाई अंदर की तरफ। तो सबसे पहले मैं LXI वेरिएंट में बैठता हूं और इसमें बैठ के दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूं। भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करना दोस्तों, आपको क्या कुछ दिखाई देगा सब पता चलेगा। गाड़ी को मैं स्टार्ट ही कर लेता हूं। ओके, अब बात करते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पर चेक करो भाई, इस तरीके का मिलता है। इधर स्पीडोमीटर मिलता है, इधर टैकोमीटर मिलता है, बीच में MID मिलती है। और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया जाता है, जिसे मैं अगर दबाता हूँ तो नीचे की तरफ चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो भाई इस तरीके का मिलता है, आप देख पा रहे होगे। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको यहां पर ऑफर नहीं किया जा रहा है।
ठीक है, ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और सेंटर पे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं स्टीयरिंग में बात करूँ तो भाई यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब LXi वेरिएंट है तो म्यूजिक सिस्टम डेफिनेटली आपको लगवाना पड़ेगा, म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप लगवा सकते हो भाई डीलरशिप पे ही। बाकी यहाँ पर AC वेंट वगैरह दिखाई देंगे, यहाँ हैजार्ड बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। और नीचे देखें तो सिर्फ एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। गियर नॉब इस तरीके से मिलेगी, 6 स्पीड का मैनुअल मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ किसी भी तरह का क्रोम गार्निशिंग वगैरह ऑफर नहीं की जा रही। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलते हैं, 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल रहा है, की फॉब रखने का स्पेस मिल रहा है, आर्मरेस्ट मिलता नहीं है, उसका स्पेस बना रखा है और तीनों ही वेरिएंट में सेम सेटअप है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो चॉकलेट ब्राउन के साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। और अंदर की तरफ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। ये यहाँ पर फ्रंट का डैशबोर्ड का सेटअप रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर ये सनसेड है बट वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ ये देख रहे हो ये चीज़, ये भाई ये जो ZXi है ना उसमें क्या है, सनसेड के ऊपर कवर भी मिलेगा शायद, और उसकी वजह से ये जो है ZXi वाला ही सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो एक प्रॉपर टिकट होल्डर आपको सनसेड के अंदर दिखाई देता है। तो ये भाई LXi वेरिएंट था। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई साइड बाई साइड VXi वेरिएंट में, वहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई VXi वेरिएंट में। भाई आज गर्मी बहुत है, मैं बता रहा हूँ 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है और वीडियो ना चले ऐसे में तो क्या ही होगा। चलो कोई नहीं दोस्तों, वो तो बात की बात है, बट पहले वीडियो बनाना ज़रूरी है। ओके, VXi के अंदर बैठ गए और बैठते ही थोड़े से चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ भी सेम ही सेटअप मिल रहा है। ये यहाँ पर बात करें तो भाई ये टैग, यहाँ पर स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको टैकोमीटर, बीच में MID और MID को टॉगल करने के लिए छोटा सा लीवर, सेम सेटअप है, कोई बदलाव नहीं। वाइपर का स्टॉक यहाँ पर, हेडलाइट का स्टॉक आपको यहाँ पर, बट यहाँ पर स्क्रीन मिल जाती है इसलिए ये बोलने वाली आंटी भी आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग पे देखें तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, हल्का सा ये सिल्वर की गार्निशिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल, सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और इसके भी अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये देखो डैशबोर्ड पे हल्का सा पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है, 7 इंच वाली स्क्रीन मिल जाती है, बट कैमरा इसके अंदर भी ऑफर नहीं किया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जरूर अब देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ AC वेंट्स इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन भी ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो भाई वहाँ पर मैनुअल AC मिल रहा था, यहाँ पर आपको ऑटो AC मिलने लगता है। बाकी नीचे की तरफ और देखें तो वहाँ पर सिर्फ 12V का पोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट और मिलने लगता है USB वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी बदली हुई। बाकी यहाँ पर फोन वोन रखने का स्पेस तो ऐसे ही मिलेगा। एक ये चीज़ में भी छोटा सा अंतर है, वहाँ सादा सिंपल मिल रहा था, यहाँ पर हल्की सी आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पर ये जो पियानो का ट्रीटमेंट है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए लगेगा भाई LXi से। यहाँ की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर आर्मरेस्ट वाली पोजीशन सेम ही मिलेगी। डोर पर ट्रिम्स की बात करें बस फैब्रिक की कुशनिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ग्लोब बॉक्स भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पर ये सनसेड है और सनसेड के अंदर ये देखो, मैंने कहा था ना ये इसकी वजह से बना रखा है पूरा सेटअप। यहाँ पर देखो सनसेड के अंदर आपको शीशा भी मिल रहा है, मतलब वैनिटी मिरर भी मिल रहा है और उसके ऊपर कवर भी मिल रहा है, इसलिए बना हुआ था ये। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेड और उसके अंदर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। क्या क्या ज़्यादा मिला भाई, LXi से VXi की तरफ आओगे तो सबसे पहले स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ज़्यादा मिल गए, यहाँ पर ये स्क्रीन ज़्यादा मिल गई, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ज़्यादा मिल गया, नीचे की तरफ USB पोर्ट एक्स्ट्रा मिल गया, साथ ही ये छोटी छोटी जो गार्निशिंग है ये आपको एक्स्ट्रा मिल गई, वैनिटी मिरर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया, यहाँ पर आपको माइक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको भाई LXi से VXi की तरफ स्विच होते हो तो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती हैं। अब चलते हैं भाई ZXi वेरिएंट में, वहाँ पर और क्या कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा उसकी बात करते हैं। आ जाते हैं भाई ZXi की तरफ और सबसे पहले ZXi का जो ड्राइवर कैबिन है ना उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, डोर मैं दिखा चुका था, अंदर बैठते हैं सीधे और यहाँ भी अब गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट।
और यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेटअप आपको दिखाई देता है। यहाँ स्पीडोमीटर है और उसी के अंदर आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा। यहाँ भी टैकोमीटर है और उसके अंदर टेम्परेचर गेज है। बीच में MID मिल रही है जिसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी दिखाई दे रही होगी, मतलब मोटर और बैटरी का सेटअप दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें आपको बदली हुई दिखाई देती हैं। इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर देखें तो हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर इसमें भी नहीं मिल रहा है। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सेम टू सेम भाई VXI वाले मिल रहे हैं। ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल्स और स्टीयरिंग के अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव है नहीं। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, वहाँ पर ये जो है मैट फिनिश में मिल रहा था, ये चारों तरफ जो गार्निशिंग है यहाँ पर आपको पियानो ट्रीटमेंट में मिलेगी। बाकी जो म्यूजिक सिस्टम है या स्क्रीन है वो सेम ही मिल रही है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा और दोनों के अंदर ही 7 इंच वाली मिल रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ अलग है, यहाँ पर कैमरा मिल रहा है। कैमरे की वजह से आप देख पा रहे होगे इस तरह की क्वालिटी आपको पीछे बैक करते वक्त दिखाई देगी और साथ ही यहाँ पर आपको गाइडिंग लाइन भी मिल जाती हैं। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी AC वेंट, हेजार्ड बटन ऐसा ही मिलेगा। ऑटो AC वहाँ भी मिल रहे थे, यहाँ भी मिलेगा। और नीचे की तरफ आते हैं तो ये चीज़ भी सेम VXI वाली मिलती है। 12V का पोर्ट और टाइप A पोर्ट, लेकिन बढ़ता क्या है, बढ़ता ये है वायरलेस चार्जिंग पैड। ये आपको एक्स्ट्रा ZXI में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर सेम ये मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी ये गार्निशिंग वगैरह सेम ही मिलेगी। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पर आर्मरेस्ट तो नहीं मिलता है बट स्पेस मिल जाता है। अब एक कमी है यार, ZXI वेरिएंट तक आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है कि दे देना चाहिए था कंपनी को ZXI वेरिएंट में तो आर्मरेस्ट। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो सेम VXI वाले ट्रिम ही आपको यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं, चाहे हम ग्लोब बॉक्स की बात करें, चाहे हम डैशबोर्ड पे ट्रिम्स की बात करें। ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ये, हाँ यहाँ एक चीज़ बढ़ गई, यहाँ पर ये लाइट आपको एक्स्ट्रा मिलने लग गई। साथ ही ये वैनिटी मिरर तो वहाँ मिल ही रहता है, यहाँ पर ये लाइट और एक्स्ट्रा मिलेगी। बाकी यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी एक्स्ट्रा मिलने लगा जो उसके अंदर नहीं था। यहाँ पर ये लाइट्स भी एक्स्ट्रा मिलने लगी जो उसके अंदर नहीं थी। माइक आपको यहीं पर मिलेगा और साथ ही यहाँ पर ये वाली सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ और मिलने लग गई जो उसके अंदर नहीं मिल रही थी। ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो ये जो VXI में मिल रहे थे वही आपको ऑफर किया जा रहा है। मैनुअल डिमिंग IRVM सेम ही है और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट आपको टिकट होल्डर के साथ सेम ही ऑफर किया जा रहा है। ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है, ज़रूरत वाली सारी चीज़ें हैं। और भाई VXI से क्या क्या अलग है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिवर्स पार्किंग कैमरा अलग मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग अलग मिल जाएगी आपको, सनरूफ अलग देखने के लिए मिल जाएगी, वैनिटी मिरर अलग मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर आपको अलग मिल जाएगा, ये वाला सेटअप लाइट वाला अलग मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको VXI से ZXI की तरफ स्विच करते हो तो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, इन तीनों गाड़ियों का जो है ना रियर सीट का सेटअप कैसा है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले LXI में आ जाते हैं। बहुत बड़ी वीडियो बनती है दोस्तों। ओके, देखो LXI में बात करें तो रियर डोर ट्रिम्स देख लो, सब कुछ ये प्लास्टिक में मिल रहा है और यहाँ पर आपको भाई पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि रियर के अंदर भी आपको भाई AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं बट किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। और हाँ, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलते। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में आपको सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। ये सेटअप भाई LXI वेरिएंट का है। वो जो डब्बा रखा है ना, उस डब्बे में इसके जो है ना व्हील कवर रखे हुए हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं VXI की, और VXI में अगर बात करें तो यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर बस आपको ये फैब्रिक की कुशनिंग एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी कोई भी चीज़ अलग देखने के लिए नहीं मिलेगी। और हाँ, इस स्पीकर और मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने लगते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप चेक भी कर पा रहे होगे। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलती है ही। AC वेंट की बात करें तो AC वेंट तो यहाँ भी आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगे, बट यार चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी कोई भी ऑफर नहीं किया जा रहा है पीछे की तरफ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी अब चलते हैं ZXI वेरिएंट में, यहाँ पर क्या अलग मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करें तो भाई सीट्स के पीछे जो पॉकेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी एक्स्ट्रा। साथ ही यहाँ पर आर्मरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है इस तरीके से। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिल रही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें तो 60/40 का ऑप्शन सीट्स में मिल रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको लाइट दिखाई देगी। और हाँ, यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट जरूर पीछे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। और AC वेंट तो आप देख ही पा रहे होगे, इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ये सेटअप आपको भाई इसमें दिखाई देता है ZXI वेरिएंट में। तो भाई ये था तीनों गाड़ियों का सेटअप। अब एक काम करता हूँ, सामने आके बात कर लेता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखो अगर बात करें LXI से VXI की तरफ तो भाई आपको 96,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, और अगर आप VXI से ZXI की तरफ जाते हो तो आपको 1,24,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। बट क्या क्या डिफरेंस है वो सब मैंने आपको दिखा दिया और हर चीज़ को बारीकी से हाथ लगा के दिखाया ताकि आपका कोई भी डाउट रह न जाए। तो भाई ये एक बहुत बड़ी सी वीडियो हो गई है मेरे हिसाब से, काफ़ी टाइम भी लग गया वीडियो को बनाने में और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी इन तीनों गाड़ियों पे मैं वारंटी वगैरह की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।